दोस्तों इस वॉशिंग मशीन में मिलता है आपको लॉन्ग लाइफ पावरफुल 550 वॉट का वॉश मोटर। साथ ही में मिलता है आपको 45 मिनट्स का वॉश टाइमर, जिसमें से आपको मिलता है ऑटो रिस्टार्ट प्रोसेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रुद्र टेक्निकल पॉइंट्स। आज की वीडियो में मेरे पास है सैमसंग न्यू 2022 सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसका मैं करने वाला हूं कंप्लीट रिव्यू। अगर जानना चाहते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल तो वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो ना स्टार्ट दी। दोस्तों यह है सैमसंग सेमी ऑटोमेटिक 2022 वॉशिंग मशीन का कंप्लीट लुक, जो कि आपको रेड और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाता है। कैपेसिटी मिलती है 11.5 kg के साथ। अब इसका मॉडल नंबर की बात करें, मॉडल नंबर मिलता है आपको WT11A4600RR। 2 इयर्स की कंप्लीट वारंटी इस वॉशिंग मशीन में आपको मिलती है और 5 इयर्स की कंप्लीट वारंटी आपको मिलती है वॉश मोटर पे। इसमें आपको 18,000 रुपये का बेस्ट प्राइस मिल जाता है। मोटर वोट की बात करूं तो 550 वॉट का इसका वॉश मोटर आपको मिलता है और स्पिन मोटर मिलता है आपको 165 वॉट में। आरपीएम की बात करें 1350 आरपीएम पे ये वॉशिंग मशीन आपको मिल जाती है। इसके बाद हमें मिलता है ऊपर की तरफ कंट्रोल पैनल, जहां पर मिलते हैं 4 नॉब्स और सबसे पहले मिलता है हमें वाटर सेलेक्टर। अब जैसे कि पानी की सप्लाई आप वॉश टब में चाहते हैं, उसके लिए इस नॉब को लेफ्ट साइड मूव करना है, और पानी की सप्लाई अगर आप स्पिन टब में चाहते हैं तो उसके लिए इसको राइट साइड मूव करना है। यहाँ पे कनेक्ट होगा आपका इनलेट पाइप। इसके बाद हमें मिलता है वॉश टाइमर। वॉश टाइमर कंप्लीट मिलता है 45 मिनट का। अब कपड़े आपके अगर कम गंदे हैं तो आप 15 मिनट का टाइमर या 10 मिनट का टाइमर या 5 मिनट का टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं, और कपड़े ज़्यादा गंदे होने पर इसमें आप 45 मिनट का टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 15 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक का मिलता है सोकिंग टाइमर। मतलब मशीन कपड़े को वॉश करने से पहले अच्छे से फुलाती है, इसके बाद वॉश करते हैं, जिससे कि कपड़ा आपका इफेक्टिवली बेहतर तरीके से क्लीन होता है। और इसके बाद हमें मिलता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑटो रिस्टार्ट। जैसे कि वॉशिंग मशीन में आप टाइम को सिलेक्ट करते हैं 15 मिनट। अब 15 मिनट रन करते हुए मशीन अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो उस कंडीशन पे ये जो नॉब है उसी जगह स्टॉप हो जाता है, और दोबारा से पावर सप्लाई ऑन होने के बाद उसी जगह से स्टार्ट होगा जहां से ये बंद हुआ था। तो दोस्तों ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो आपको मिल जाता है। इसके बाद मिलता है वॉश सेलेक्टर। इसमें मिलते हैं आपको टोटल 4 वॉशिंग प्रोग्राम: डेलिकेट्स, जेंटल, नॉर्मल और हैवी। डेलिकेट्स हल्के कपड़ों के लिए, जैसे कि वुलन कपड़े हैं या बच्चों के कपड़े हैं, तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंटल हल्के कपड़ों के लिए, जैसे कि आपको साड़ी वगैरह वॉश करना है तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल कपड़ों के लिए, पैंट शर्ट वगैरह आपको वॉश करना है, उसके लिए आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। हैवी सोफे कवर, जीन्स, पर्दे, बेडशीट, इन सभी को वॉश करने के लिए आप हैवी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें मिलता है ड्रेन सेलेक्टर। कपड़े को अगर आप वॉश कर रहे हैं या रिंस कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, और अगर पानी को आप ड्रेन करना चाहते हैं उसके लिए आपको ड्रेन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको मिलता है स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर आपको मिलता है टोटल 10 मिनट का। अब हल्के कपड़े हैं तो आपको 3 मिनट तक का टाइमर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल कपड़ों के लिए आप 5 मिनट तक का टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं, या बरसात के दिनों में जब कपड़े बहुत ज़्यादा गीले होते हैं, सूखते कम हैं, तो उस कंडीशन पे आप 10 मिनट का टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका कपड़ा लगभग पूरी तरह से ड्राई हो जाता है और उससे जो स्मेल वगैरह होती है वो भी रिमूव हो जाती है। एंड नाउ दोस्तों चलते हैं इसके वॉश टब की तरफ, जहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है इसका वॉश लिट, जो कि एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ और फ्लेक्सिबल हमें देखने को मिल जाता है। साइड में मिलता है इसमें पॉइंट। अब इसका यूज़ ना होने पर आप इस तरह से वॉशिंग मशीन में हैंग कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है इसमें कुछ एसेसरीज़। क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मिलता है ड्रेन पाइप, इनलेट पाइप, स्पिन कैप, यूज़र मैनुअल। इसको रख देता हूँ साइड में। ये दोस्तों इसका वॉश टब, जो कि आपको एक लार्ज कैपेसिटी के साथ मिल जाता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी 11.5 kg में है, मैंने इस वॉशिंग मशीन को इसलिए सेलेक्ट किया है कि इसमें मैक्सिमम आप 11.5 kg कैपेसिटी तक एक साथ कपड़े डाल करके वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा भी कपड़े आप डालते हैं तो उसको भी मशीन इफेक्टिवली बेहतर तरीके से वॉश कर देती है, क्योंकि इसका जो मोटर वोल्टेज होता है वो मिलता है आपको 550 वॉट में।
अब दोस्तों इसके बाद हमें मिलता है ये मैजिक फ़िल्टर 1 और एक मैजिक फ़िल्टर आपको और मिलता है, मतलब टोटल 2 मैजिक फ़िल्टर इस वॉशिंग मशीन में आपको मिल जाते हैं। इसको फिर से मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। इसके बाद हमें मिलता है इसका पल्सेटर, ये रोलर और व्हील ब्लेड्स के साथ। अब इनका परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से होता है कि जैसे कपड़े को आप वॉश कर रहे होते हैं तो पानी में एक बेहतर मोशंस को जनरेट करते हैं और कपड़े को कम से कम आपस में उलझने देते हैं। साइड में आपको देखने को मिल जाता है ये वाटर सिलेक्टर, लाइक कि जैसे आप कम कपड़े को वॉश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम इस पॉइंट तक रखना है। जहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको सिंबल देखने को मिल जाता है एल मतलब लो, मिनिमम वाटर लेवल आपका इस पॉइंट तक होना चाहिए। और अगर मीडियम कपड़े आप डाल करके वॉश करते हैं तो आप यहाँ तक कर सकते हैं वाटर लेवल, और मैक्सिमम वाटर लेवल आपका होता है एच तक मतलब हाई। और इससे ज़्यादा अगर पानी आप इसमें फिल करते हैं तो ऑटोमेटिक वो बाहर ड्रेन हो जाता है। दोस्तों ये था इसका जो वॉश टब कुछ फीचर्स, और इसके बाद मैं इस वॉश लिड को जो है इसमें बंद कर देता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं स्पिन टब की तरफ, जहाँ पर हमें ये मिलता है एयर टर्बो का ऑप्शन। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा आपको ये डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, जहाँ पर साइड में कुछ स्पेस भी मिल जाता है इसके चारों तरफ, जिसको बोलते हैं एयर टर्बो। अब ये काम किस तरह से करता है वो देख लेते हैं। इसके बाद इसका जो कैप है वो भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस, ओपन स्पेस के साथ देखने को मिल जाता है। अब जब इसमें कपड़े को आप ड्राई कर रहे होते हैं तो ये बाहर की जो एयर होती है उसको सक करता है, जिससे कि आपके कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई होते हैं और उससे जो स्मेल वगैरह होती है वो प्रॉपर रिमूव हो जाती है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद वॉशिंग मशीन में मिलता है आपको ये साइड व्यू, जहाँ पर हमें ये पॉकेट हैंडल मिल जाता है देखने को, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। अगर ये थोड़ा सा बड़े साइज़ में मिलता तो ज़्यादा बेटर होता। अब इसके बाद मैं दिखा देता हूँ इसका बैक व्यू। ये इसका बैक व्यू, जहाँ पे हमें ये पावर सप्लाई पावर कॉर्ड देखने को मिल जाता है और कुछ इसका डिटेल देखने को मिलता है, लाइक इसका मॉडल नेम जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका वॉश मोटर का जो वोल्टेज है 550 वॉट में, स्पिन का वोल्टेज है 165 में। तो ये सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको फिट करना है ये इसका ड्रेन पाइप, और ये पूरी मशीन आपको पीछे से कवर्ड मिल जाती है, जिससे कि इसमें चूहे वगैरह अंदर जाने का कोई भी रिस्क नहीं रहता है। दोस्तों ये है इसका नीचे का व्यू, जहाँ पे आपको 4 साइडेड व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करना है तो आसानी से आप मूव कर सकते हो, और नीचे से भी ये मशीन कम्प्लीटली पैक आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये था सैमसंग सेमी ऑटोमेटिक 2022 मॉडल का कंप्लीट रिव्यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर टॉप लोड वॉशिंग मशीन का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।